हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए हैं एसएससी सीजीएल जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो अभी सीजीएल में जो एग्ज़ाम है, ये पिछले वाला प्रश्न से ही पूछा जाता है, उसी से किसी न किसी सेट से मिल जाता है, ठीक है। तो ये पूछा गया प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, इसे आप ज़रूर एक बार पढ़ लें। और चैनल पे जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो लेकर आएंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में पहला प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से किसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, ठीक है। किसे मिसाइल मैन कहा जाता है? निम्न में से किसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है? ए विक्रम साराभाई, दूसरा नंबर है बी नंबर एपीजे अब्दुल कलाम, या फिर सी होमी भाभा, या फिर डी सतीश धवन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एपीजे अब्दुल कलाम। इसको भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, द इमेजिंग इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, ठीक है। मनमोहन सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम, पवन शर्मा, शशि थरूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी शशि थरूर। शशि थरूर ने द इमेजिंग इंडिया पुस्तक लिखा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उड़ीसा, डी कर्नाटक, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है कि पानी का सामान्य उबलने के बिंदु समुद्र तल पर कितना डिग्री सेल्सियस है? 90, 95, 100 या फिर 110। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 100 डिग्री, ठीक है। अगले प्रश्न के चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को आपातकाल घोषणा करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 370। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, होगा अनुच्छेद 352, ठीक है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति का आपातकाल घोषणा करने की शक्ति देता है। अगला प्रश्न है, पंचवटी उपन्यास के लेखक कौन है? पंचवटी उपन्यास के लेखक कौन है? ए मृदुल गर्ग, बी शिवानी, दूसरा नंबर सी नंबर मुंशी प्रेमचंद, या फिर डी सुमित्रा कुमारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी शिवानी, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ए 1930, बी 1935, सी 1947, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1935। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ए 1757, बी 1764, सी 1857, या डी 1858। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी 1757 को, ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ए सहारा, बी गोबी, सी कलाहारी, डी अरेबियन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी सहारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, पंगोंग झील किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है, ठीक है। जम्मू कश्मीर, या फिर लद्दाख, या फिर हिमाचल प्रदेश, या फिर उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी लद्दाख, ठीक है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? खनन, वृक्ष संरक्षण, जल प्रदूषण, या फिर मृदा संरक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वृक्ष संरक्षण से। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्का बनाने में सहायक है, ठीक है।
विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी विटामिन के। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ था? ठीक है, 1972, 1975, 1980 या फिर 1984। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1975। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था किस देश से ली गई है? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या फिर भारत का प्राचीन परंपरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यानी भारत की प्राचीन परंपरा। ठीक है। अगला प्रश्न है, भोजपत्र किस वृक्ष से प्राप्त होता है? जो भोजपत्र होता है ना, पत्ता में खाना वाना मिल देता है भोज में, वो किस वृक्ष से प्राप्त होता है? ठीक है। ऑप्शन है पीपल, वट, भोज या फिर नीम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भोजपत्र बोला है ना, भोजपत्र किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा या फिर पीपल या फिर वट या फिर भोज या फिर नीम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भोज। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? ए 1947, बी 1950, सी 1951, डी 1965। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1950। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? शनि, बृहस्पति, वरुण या फिर अरुण। इसका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है। और सबसे छोटा ग्रह बोलेगा तो कमेंट में बताना। ठीक है। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? 2018, 2019, 2020 या फिर 2021। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 2020 को। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था? ठीक है। ए चंपारण, बी अहमदाबाद, सी खेड़ा, डी बरदौली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1900 ए चंपारण। कब किया गया था? तो 1917 में किया गया था। ठीक है, 1917 में किया गया था महात्मा गांधी द्वारा पहला चंपारण। चंपारण कहाँ है? बिहार में। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ठीक है। तो महिला ऑप्शन है किरण बेदी, मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बोलो, किरण बेदी, मदर टेरेसा या फिर इंदिरा गांधी। इसका सही है मदर टेरेसा। ठीक है। अगर बोलेगा व्यक्ति में, पुरुष में, तो रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। और महिला में मदर टेरेसा। अगले प्रश्न को चलते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल सेब, आम, केला या फिर अमरूद। ये तो सभी जानते हैं, आम होगा। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न में कहा गया है कि लौह सबसे अधिक किस अयस्क से प्राप्त होता है? बॉक्साइट, हेमाटाइट, कैल्साइट या फिर डोलोमाइट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हेमाटाइट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की गति किससे मापी जाती है? हर्ट्ज, ओम, वाट, जूल। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हर्ट्ज। ठीक है। और कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है। ठीक है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ए कल्पना चावला, सी सुनीता विलियम्स, सी राकेश शर्मा, डी डैश हॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कल्पना चावला। ठीक है। कल्पना चावला अंतरिक्ष पे गई थी और वापस जिंदा नहीं आई, वो रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? ए असम, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर है ए, असम। ठीक है। प्रश्न इतना ही था। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो हम जब भी लाएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो लाएँगे आपको सबसे पहले नोटिफ़िकेशन मिलेगा। ये भी जितने प्रश्न हम आज बताए, ये सारे प्रश्न किसी ने ये सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है? जो सीजीएल का एग्ज़ाम में लगभग ये इतने प्रश्न 25 प्रश्न में से कोई प्रश्न ज़रूर आएगा, ठीक है? ये पूछा गया प्रश्न सीजीएल में मतलब सेट में दे देता है, पूछ देता है, ठीक है? तो पूछा गया प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है? तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? और आज का क्लास यही समाप्त होता है, फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।